तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो अक्सर बच्चों को ये चीज़ें समझ नहीं लगती, ठीक है कि नहीं। तो हम ये करेंगे कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स बाय वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के लिहाज से हम करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो अब हम निकाल लेते हैं अपना वेन डायग्राम और मैं आपको समझाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता सब। तो सबसे पहला ऑपरेशन है ए यूनियन बी का। इसकी पॉसिबिलिटीज जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा, यानी ए यूनियन बी है, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है ये हमारा है यूनिवर्सल सेट, ये अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है कि नहीं। ये यू यहाँ पे कहीं लगा देते हैं हम। और इस तरह दो बाल्स बनी हुई हैं, ये है ए और ये है बी, यानी कि इसके अंदर भी लाइन, ये भी शेडिड है और ये भी शेडिड है। तो ए यूनियन बी है, ठीक है कि नहीं। इसका ये क्या है, रिजल्ट है। अच्छा, इसको मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा गौर से आपने समझना है इसको, ठीक है कि नहीं। इसका ये मतलब है कि अगर इंटरसेक्शन ले ना तो वो क्या आएगा, खाली सेट आएगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसका मतलब अब मैं आपको डिटेल से समझाने लगा कि क्या है इसका मतलब। एक बड़ा सेट है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट, वो कोई भी सेट हो सकता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी हो सकता है, सेट ऑफ इंटीजर, इवन सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। हमने उसका नाम रख दिया कि यूनिवर्सल सेट, ठीक है कि नहीं। उसके कुछ अरकान लिए ए के अंदर रख दिए, कुछ अरकान लिए बी के अंदर रख दिए, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इन दोनों का हमने यूनियन लिया, इन दोनों का हमने यूनियन लिया, ये होंगे डिसजॉइंट सेट। ये क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट। ये डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है कि डिसजॉइंट सेट ये हैं। समझ लगी कि नहीं। यानी कि जो एलिमेंट्स होंगे ना दोनों यूनियन के लिहाज से एक दूसरे के साथ इकट्ठे लिखे जाएंगे, लेकिन अगर उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आएगा खाली सेट, ठीक है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं अब मिसाल भी एक दे देता हूँ आपको, इधर हम एग्जांपल भी कर लेते हैं छोटी सी, कि जैसा कि ए है हमारे पास 1 2 3 और बी है हमारे पास 4 5 6। तो क्या होगा, ए यूनियन जो बी होगा वो तो हम कह देंगे 1 2 3 4 5 6, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी अगर करें तो वो क्या होगा, खाली सेट ही होगा। देखिए, कोई चीज़ भी नहीं मिल रही, इन दोनों में से कोई चीज़ मिल रही, नहीं मिल रही, ठीक है कि नहीं। पहली वेन डायग्राम ये थी, समझ लगी क्या। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वो भी ए यूनियन बी ही है। ये भी हम ए यूनियन बी को ही डिस्कस करेंगे। उसकी पॉसिबिलिटीज हैं ये मुख्तलिफ, यानी ये वही, हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसका हमने इस तरह कर दिया तो ये भी इस तरह होगा, ये जो एरिया ना ये भी होगा इसकी तरह शेडिड। यानी कि मैं आस्ता आस्ता आपको समझाता हूँ। सर ये बी है, ये ए है, यानी ये पूरा बाल ए है, ये पूरा बाल बी है, लेकिन ये शेडिड है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये क्या हो सकता है, अगर यूनियन करें ना इसका, अगर ए को यानी ये वाला ए यूनियन बी करें तो क्या होगा, जो एलिमेंट्स होंगे, जो एलिमेंट्स, इसका आंसर जो आएगा ना, इसका जो आंसर आएगा
वो या तो सारे के सारे ए के अंदर होंगे या सारे के सारे बी के अंदर होंगे, यानी कि दोनों के अंदर नहीं हो सकते एट अ टाइम। ठीक है कि नहीं? अच्छा, एट अ टाइम वैसे दोनों के अंदर भी हो सकते हैं, क्योंकि डायग्राम हमें ये भी बताती है या तो ए के अंदर होंगे या बी के अंदर होंगे या दोनों के अंदर होंगे। यानी कि ए यूनियन बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे या जो भी इसके अरकान होंगे वो दोनों किसमें होंगे, यानी कि दोनों इस दोनों के अंदर होंगे। लेकिन अच्छा, अगर इसका इंटरसेक्शन करें तो क्या होगा? इसका इंटरसेक्शन करें ना तो ये खाली सेट नहीं आएगा, यानी ये करेगा ओवरलैपिंग करेगा। समझ लगी कि नहीं आपको? ओवरलैपिंग करेगा, ये ओवरलैपिंग करेगा। मिसाल के तौर पे अब मिसाल इसकी हम ले लेते हैं, एक ए हमने ले लिया 1 2 3 4 और बी हमने ले लिया 4 5 6 और 7 ले लिया। ठीक है कि नहीं? अच्छा, ए यूनियन बी हम लेंगे अगर, तो क्या आएगा? आएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। जाहिर बात है, यूनियन का मतलब क्या होता है? मिला के लिख देना जितने अरकान हैं, यानी कि अगर दोनों के अंदर भी अगर अरकान है तो उसको एक करके तो लिख देना। ठीक है कि नहीं? बट यहाँ पे अहम क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अगर इसका इंटरसेक्शन लें तो क्या है? सिर्फ एक ही नंबर आएगा, एक ही रुकन आएगा उसका, इन दोनों में से एक ही रुकन आएगा। ठीक है कि नहीं? हमने ओवरलैपिंग की डेफिनेशन पीछे पढ़ी है कि दो सेट हों, उनके अंदर एक जो दोनों एक दूसरे के सब सेट ना हो, वो दोनों एक दूसरे के सब सेट ना हो, फिर भी कोई एक या दो रुकन, 1 2 या 3 रुकन मिल जाए आपस में इंटरसेक्शन लेने से, यानी कॉमन आ जाए, तो वो क्या होता है? ओवरलैपिंग। यहाँ तक आपको बात की मेरी समझ लग गई होगी कि मैंने क्या कहा। आगे हम चलते हैं तीसरी डायग्राम की तरफ। इससे भाग रहे हैं बच्चे, हालांकि ये बहुत अहम चीज़ है। अच्छा, अभी भी हम ए यूनियन बी को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन डायग्राम ए कब आ गई है? ये वाली, क्या भला? इस तरह ये बड़ा जो सेट था ये क्या बनाया हुआ है? बी, उसके अंदर छोटा सा सेट बनाया हुआ ए, और दोनों को शेड किया हुआ है ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे शेड किया, ये जाहिर बात है यूनिवर्सल सेट है एक। तो इधर क्या होगा? इधर ये होगा कि या तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटीज कहता हूँ, यानी ये वेन डायग्राम से हमें क्या पता चलता है कि ए यूनियन बी जो होगा ना, क्या होगा? या तो इक्वल होगा बी, या ए यूनियन बी या इक्वल होगा ए के। यहाँ तक मेरी बात समझ लग गई आपको कि नहीं? अब देखें आप, इसकी मिसाल लेते हैं। ठीक है कि नहीं? इसकी मिसाल लेते हैं तो मिसाल से आपको समझ लगेगी, उसके बाद हम सजेस्ट भी करेंगे कोई इसका रिज़ल्ट। इसकी मिसाल लेते हैं कि ए इक्वल है फॉर एग्जांपल 1 2 3 और 4। ठीक है, और बी इक्वल किसके? 1 2 3 4 5 और 6। 6 तक इसलिए ले गए हैं क्योंकि बी बड़ा है बनाया हुआ डायग्राम के अंदर। अच्छा, अब इसका ए यूनियन बी लेंगे हम, क्या आएगा? जब ए यूनियन बी लिया तो आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो कि वो बी ही है, तो हमारा ये रिजल्ट ठीक हो गया। ठीक है कि नहीं? ये क्या हमारा रिजल्ट ठीक होगा। तो हम एक और भी चीज़ें लिख सकते हैं कि ए जो है सब
ए जो है सबसेट है बी का, लिख सकते हैं ना। तो इस तरह हम लिखेंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम आप देखें गौर से कि इधर अब बी लिखा है, इधर ए लिखा है, तो हम उल्ट कर देंगे, ठीक है कि नहीं। फिर हमारा ये रिजल्ट आएगा, फिर हमारा ये रिजल्ट सेटिस्फाई, पहले ये रिजल्ट सेटिस्फाई हुआ था, फिर ये रिजल्ट सेटिस्फाई हुआ। फिर हम ए जो है एग्जांपल लेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये ए फिर हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो जब यूनियन लेंगे तो ए आंसर आएगा, ठीक है कि नहीं। आप ये खुद करें ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बचे। अच्छा जी, आगे आ गया हमारा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, ठीक है कि नहीं। इंटरसेक्शन के लिए हम अब जो ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, तो इसी तरह डायग्राम। अच्छा, डायग्राम कैसी है, क्या है डायग्राम के अंदर, इस तरह है। ये है यूनिवर्सल सेट, ये ए है दिया हुआ, ये दिया है बी। तो अब जो है इसका या तो ये हो सकता है चीज कि इन दोनों ने अरकान किससे लिए, यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, कोई भी सेट, ठीक है कि नहीं, बड़ा कोई भी सेट हमारा। तो दोनों ने सेट लिए, तो दोनों के अंदर से कोई भी कॉमन चीज नहीं आ रही, दोनों के अंदर से कॉमन चीज नहीं आ रही। तो यानी कि इसका ये होगा कि ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू एम्प्टी सेट होगा। यानी कि इसकी अगर एग्जांपल करें हम, ए इज इक्वल टू है 1 2 3 और बी है इज इक्वल टू 4 5, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, खाली सेट, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? हाँ जी, नहीं, कोई होनी भी नहीं चाहिए वैसे। तो एक और वो आखिर पर इंफॉर्मेशन, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड पे दूंगा। तो डायग्राम, अगली डायग्राम पे जाते हैं। अगली डायग्राम उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये किया कि इस तरह ए लिखा, इस तरह बी लिख दिया, ये ए है, ये बी है। ये एरिया पोर्शन जो था वो उन्होंने कलर कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी हुआ तो कोई आंसर आया, यानी कि वो खाली सेट अब नहीं आया, खाली सेट अब नहीं आया, ठीक है कि नहीं। तो इसकी मिसाल ले लेते हैं, कोई मिसाल ले लेते हैं इसकी कि लेट ए इज इक्वल टू, लेट कर लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी क्या आ गया 3 केरा ले लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है 3, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। अच्छा, पार्ट 7 जो है, पार्ट 7 कह रहा हूँ, यानी कि 7वें नंबर की अब डायग्राम हम यूज करने लगे। ये क्या है, इस तरह उन्होंने बड़ा सा सेट बनाया हुआ बी, इसके अंदर ही सेट बनाया हुआ एक ए, उसको क्या किया है, ये ए है और ये बी है, ये ए है ये बी है सेट। तो इस तरह है। इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी ए के इक्वल आएगा। वो कैसे, अब वो इस तरह कि बी ने कोई एलिमेंट लिए, ठीक है कि नहीं, वो एलिमेंट लिए, बड़ा बी ने लिए ना कोई सेट। मिसाल के तौर पे हम इधर एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको समझ लगेगी। लेट ए हमने लिया कोई 1 2 3 लिया और बी ने कोई यूनिवर्सल सेट से इधर से ले लिए 1 2 3 और 4,
ठीक है कि ब्रैकेट बंद। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो मेरे ख्याल से ये नहीं एग्जांपल होगी, हम एग्जांपल और लिखते हैं। नहीं यही होगी, बल्कि यही होगी एग्जांपल। क्या होगी? 1 2 3 होगी, तो वो क्या हो गया? यही इक्वल आएगा, तो यही हमारा रिजल्ट आया। ठीक हो गया कि नहीं? तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, एक और हम इधर रिजल्ट में लिख सकते हैं कि ए सबसेट है बी का। ठीक है कि नहीं? अभी आपने प्रॉपर इम्प्रॉपर का नहीं तस्वर ज़हन में ले गया ना, सिर्फ हम लिख रहे हैं अभी सेट, सब सेट। ठीक है कि नहीं? ये सब सेट लिख रहे हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर नहीं लिख रहे हैं, अभी हम लिख रहे हैं सिर्फ सब सेट का। ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, आगे हम लिखते हैं। अब आगे है जी हमारी, अब उन्होंने पता क्या किया, यानी कि चेंज कर दिया, इधर बी कर दिया, इधर ए कर दिया, ये वाली। तो वही होगी चीज़, पहले जो हम बी कर रहे थे वो ए हो जाएगी, जो ए कर रहे थे बी हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू बी। तो ये बिल्कुल आसान है, ये आप खुद करेंगे। ठीक है कि नहीं? अब नेक्स्ट, अब चलते हैं। अब है ए माइनस बी का रिजल्ट हम लिखेंगे। ठीक है कि नहीं? ए माइनस बी वाला, इसकी डायग्राम, ये डायग्राम है इसकी। इधर लिखा है एक सेट ए जो कि शेड है किया हुआ, इधर एक सेट है बी जिसको हमने शेड नहीं किया, तो इसका हम क्या करेंगे? इसका हम ये करेंगे कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान चीज़ है, घबराने वाली बात नहीं इसके अंदर। वो कैसे कि अगर हम इसकी मिसाल में लेता हूँ ना, फिर आपको समझ लगेगी। ए हम ले लें 1 2 3, ठीक है? हमने ए क्या ले लिया? 1 2 3, और बी क्या ले लिया? हमने कोई एम्प्टी सेट ले लिया, फॉर एग्जांपल कोई हमने एम्प्टी सेट ले लिया। ठीक है कि नहीं? तो ए में से माइनस कर दिया बी को, तो माइनस क्या होता है? माइनस से मुराद ये होता है कि ये जो पहला लफ्ज लिखा होता है ना सेट, माइनस कर देना अगले सेट के अरकान को माइनस कर के इसके जो सेट बचेगी वो लिख देना। तो जब इस तरह हमने लिखा ए माइनस बी 1 2 3 है, इसका खाली सेट है, तो कोई चीज़ भी नहीं कट होगी, वो सारे अरकान वही आ जाएंगे 1 2 3। तो क्या आंसर आ जाएगा? सेट ऑफ ए ही आ जाएगा फिर दोबारा। ठीक है कि नहीं? यानी कि इसे क्या कहेंगे हम? डिसजॉइंट नहीं कहेंगे हम, डिसजॉइंट सेट। वो कैसे बोला? डिसजॉइंट की हमें डेफिनेशन पता है, कि कोई कॉमन भी ना आए सिवाय एक के, खाली सेट ना आए। ठीक है कि नहीं? तो ये चाहे सिवाय एक आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कोई आ जाए, और सब सेट ना भी हो चाहे उसका, तो डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट बन गया। ठीक है कि नहीं? और इसकी मिसाल कोई और भी हो सकती है, तो फिलहाल अभी यही रखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं डायग्राम की तरफ। नेक्स्ट डायग्राम क्या है? नेक्स्ट ये है कि इधर ए बड़ा बना दिया है उन्होंने। ठीक है कि नहीं? ये पोर्शन को नहीं, इसको दिया उन्होंने इस तरह,
इसको इस तरह डायग्राम ए माइनस बी ये शेड किया हुआ है और ए बी को नहीं शेड किया। तो इसका सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि ए को माइनस बी से करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है कि नहीं, आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो इसकी मिसाल क्या होगी, इसकी मिसाल ये होगी कि इफ़ या लेट ए इज़ इक्वल टू कर लिया हमने 1 2 3 और बी कर लिया हमने 4, कोई रुकन ले लिया, कोई रुकन ले लिया, तो ए माइनस बी क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा, यानी कोई चीज़ भी नहीं कट होगी तो ये आ जाएगा पूरे का पूरा 1 2 3। तो ये ज़ाहिरी बात ये क्या है, ये है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। ठीक है कि नहीं, डिसजॉइंट सेट। यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी चीज़ की। नेक्स्ट हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। नेक्स्ट डायग्राम क्या है, नेक्स्ट डायग्राम ये है कि उन्होंने ए इस तरह बड़ा सा लिखा है और बी छोटा सा, इधर बी लिख देते हैं, इधर ए, सिर्फ इसको किया है उन्होंने शेड। ठीक है कि नहीं, तो इसको जब शेड किया है तो वो कहते क्या हैं, वो कहते हैं कि जो ए माइनस बी किया जाए ना, ए माइनस बी करें तो वो बिलोंग किससे करे, ए माइनस बी बिलोंग किससे करे, वो बिलोंग करे ए के साथ, ए के साथ बिलोंग करे। सिर्फ ये बात आपने जहन में रखनी है इस चीज़ की। इस डायग्राम से मुराद ये है कि अगर ए में से बी को माइनस करें ना तो आंसर ए ही आए, और जो बिलोंग किससे करे, दोबारा बिलोंग करे ए के साथ ही। ठीक है कि नहीं, इसकी हम मिसाल लेके ले देते हैं, एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट ए को हमने क्या लिख लिया, ए को हमने लिख लिया 2 4 6 8 और 10। ठीक है कि बी को क्या लिख लिया हमने, बी को हमने लिख लिया 2 3 5 और 8 और हमने 10 लिखा। ठीक है कि नहीं, अब ये देखिए आप कि ए माइनस बी किया तो जो इसका आंसर आया, क्या आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, यानी कि 2 कट गया। ठीक है कि नहीं, और 4 नहीं कटा, 8 कट गया, 10 कट गया, तो आंसर क्या आया 4 और 6 आया। तो ये बिलोंग किससे कर रहा है, ए के साथ बिलोंग कर रहा है, और ये नॉट बिलोंग है बी के साथ। ठीक है कि नहीं, यानी कि ए माइनस बी किया, जो आंसर आया वो ए के साथ बिलोंग करे, इस डायग्राम का ये मतलब है, और बी के साथ वो बिलोंग ना करे। समझ लग गई कि नहीं, इस बात को अहम, ये बहुत ज़्यादा अहम बात है, ये बहुत ज़्यादा अहम बात है। और इसी को हम कहते हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। ये क्या होगी, ओवरलैपिंग, यानी कि ए और बी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप की डेफिनेशन क्या थी, ओवरलैप की डेफिनेशन ये थी कि मतलब 2 सेट हो, एक दूसरे के सब सेट ना हो, लेकिन फिर भी उनके अंदर कोई ना कोई चीज़ कॉमन पाई जाए, 1 या 2 चीज़ें कॉमन या 3 चीज़ें कॉमन आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। ठीक है कि नहीं, इसी तरह नेक्स्ट डायग्राम की तरफ हम चलते हैं। इसकी मिसाल यानी कि इसी तरह की जो है एक और डायग्राम वो ये हो सकती है कि इधर ए होगा, इधर बी होगा। ठीक है कि नहीं, इधर ए होगा, इधर बी होगा, उसे हम बी माइनस ए कहेंगे, उसे हम बी माइनस ए कहेंगे। अच्छा जी, आगे हम डायग्राम चलते हैं।
ए माइनस बी की डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम तो क्या होगी कि इस तरह डब्बा बनाया हुआ है, इस तरह ए है, इस तरह बी है, ये बी है और ये ए है और ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी किया तो आंसर क्या आया, खाली सेट। इसका मतलब ये है, तुम्हें लगी कि नहीं। तो इसकी एग्जांपल हम कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेट ए, हमने कहा ए जो इक्वल है ना वो है 1 2 3 1 2 3 और बी इक्वल है 3 2 1। तो ए माइनस बी किया, क्या आंसर आ गया, खाली सेट ही आ गया, क्योंकि सब कट गए आपस में। यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। इसका उल्ट भी हो सकता है, इधर बी होगा, इधर इधर ए होगा, इधर बी होगा, तो उधर क्या होगा, बी माइनस ए, ठीक है कि नहीं। तो ये यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, अब यही डायग्राम हो सकता है और ये शेड पोर्शन हो सकता है, तो ये शेड पोर्शन हो, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो होगा ना ए माइनस बी वो खाली सेट नहीं होगा। वो क्यों, वो क्यों, यानी कि वो ये हो सकता है कि हम इसको मिसाल से समझते हैं ना, मिसाल से आपको अच्छे तरीके से समझ लगती है। ए इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 0 1 2 3 और 4 ले लेते हैं। बी क्या ले लेते हैं, 0 1 2 3। तो ए माइनस बी करें, ए माइनस बी करें तो क्या आ जाएगा, 0 कट गया, 1 कट गया, 2 3 कट गया, 4 आ गया अकेला। तो यानी कि खाली सेट नहीं आया, खाली सेट नहीं आया, ठीक है कि नहीं। और इसकी एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ए सब सेट है, सॉरी बी, ए लिख दिया हमने, बी सब सेट है ए का, ठीक है कि नहीं। इसका ये आ सकता है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हैं, आसान हैं, चाहे लेंथी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप समझ लें। एक दफ़ा समझ लें, आपने को सब बार बार समझ लिया, ठीक, आपको एक दफ़ा से समझ लग गई, ठीक है। अब डायग्राम बनाते हैं हम। अब डायग्राम क्या बनी, अब हमने वही रिपीट चीज़ें होंगी जो हमने पहले की हैं, यानी कि पहले हमने जो किया था, इधर बड़ा ए बना दिया था, इधर छोटा और ए को शेड कर लिया था। अब क्या होगा, इधर ए होगा, इधर बी होगा और बी शेड होगा, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बी को ए से माइनस करें तो बी आंसर है। तो ये मैंने पहले भी करवा दिया आपको, बिल्कुल इसी तरह है, बस जो ए में रखी है वैल्यूज वो बी में आपने रख देनी है, ठीक है कि नहीं। आपने खुद करना है अब क्वेश्चन। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि मेरे ख्याल से ये डायग्राम्स का अब जो बाकी है ना डायग्राम्स, 2-3 डायग्राम्स और हैं, मैं बना के देता हूँ आपको, वो आपने खुद अब हल करनी है। एक ये डायग्राम है कि इस तरह सफ़ेद है बिल्कुल, और इस तरह बी है लिखा हुआ, ठीक है कि नहीं। ये हिस्सा नहीं, पोर्शन ये है, पोर्शन किया हुआ, ठीक है कि। एक ये डायग्राम है, एक डायग्राम क्या है, एक डायग्राम इधर बना देता हूँ कि इधर ए है बिल्कुल सफ़ेद है और इधर बी है, ये है सिर्फ की हुई शेड, यानी ये बी शेड की हुई है, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, एक और डायग्राम है, ये दोनों ने शेड की हुई, ना ए शेड की है ना बी शेड की, ए और बी दोनों ने शेड की, ये भी यू है, ये भी यू है और ये भी यू है, ठीक है कि नहीं। आपने इस चीज़ को खुद करना है, आपको समझ लग गई होगी पहले
अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने पहले भी आपसे कमिटमेंट की थी कि इन्फॉर्मेशन एक दूंगा, तो दूंगा मैं कि बुक्स के ऊपर ना वो दिया होता है, लेकिन ना बच्चों को समझ नहीं लगता उस चीज़ का। वो क्या, यानी कि ये अब उसको मिटा देता हूँ। वो क्या है, इस तरह दिया हुआ है किसी जगह के ऊपर, ऐसे लिखा हुआ है, किसी भी जगह के ऊपर लिखा हुआ ए यूनियन बी, या इस तरह एन लिख के ना लिखा हुआ है ए इंटरसेक्ट बी। तो इसका मतलब क्या है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो एन लिखा है ना, इसका मतलब है अरकान जो है ना सेट ए के, ठीक है कि नहीं, सेट ए के अरकान, एन का मतलब है ये है अरकान ए यूनियन बी किया हमने, जो सेट के अंदर अरकान बने उनकी तादाद को ये एन ज़ाहिर कर रहा है। समझ लग गई कि नहीं। अब ए इंटरसेक्ट बी किया, उसके अरकान की तादाद को बता रहा है एन। मिसाल के तौर पे अब मैं इधर एग्जांपल ले लेता हूँ जल्दी जल्दी। लेट ए इज इक्वल टू, हमने ले लिया 1 2 3, और बी ले लिया हमने 2 3, ठीक है कि नहीं। अब ए इंटरसेक्ट बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्ट बी आएगा 2 3, ठीक है कि नहीं। तो ए इंटरसेक्ट बी, तो एन ए इंटरसेक्ट बी किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा उसके अरकान यानी कि 2 और 3, ये आएगा आंसर, ठीक है कि नहीं। यानी उसके जो अरकान है ना उनको ये डिनोट कर रहा है कि उसके अरकान जो हैं वो कितने हैं अरकान, यानी कि 2 अरकान हैं। समझ लग गई। ये बहुत अहम चीज़ थी, ठीक है कि नहीं, जो बतानी ज़रूरी थी। अब चलते हैं आगे और आहिस्ता आहिस्ता हम कवर करते हैं सारी चीज़ें।